सर्वासां च कृमीणां भिनदम्यश्मना शिरो दहाम्यग्निना मुखम्। अथर्ववेद 5:23-13। भावार्थ: अपने बाह्य और आंतरिक द्वेष ऐसे ही नष्ट करें जैसे आग में जलाकर या पत्थर से कुचलकर कोई चीज नष्ट कर डालते हैं। संदेश: व्यक्तिगत जीवन में देव शक्तियों का अवतरण निसंदेह एक सृजनात्मक कृत्य है। इसके लिए सद्गुणों के अभिवर्धन की निरंतर साधना करनी पड़ती है और साथ ही अपने अंतरंग में छिपे हुए दोष दुर्गुणों से जूझना भी पड़ता है। वैयक्तिक और सामाजिक दोष दुर्गुणों से लड़ने और जीवन को स्वच्छ, पवित्र, निर्मल बनाने के लिए अगर कुसंस्कारों से लड़ना पड़ता है तो वह लड़ाई अवश्य लड़ी जानी चाहिए। अवांछनीय तत्वों के विरुद्ध उग्र प्रतिरोध को इतना सक्रिय बनाना होगा कि वे सिर ही न उठा सकें और उन्हें शुरू में ही कुचल दिया जाए। जो वास्तव में पुरुषार्थी होता है वही कुविचारों व कुसंस्कारों से, कुरीतियों व कुप्रथाओं से टक्कर लेने का साहस करता है। उन्हें ही यश व कीर्ति की प्राप्ति होती है। यही सफल जीवन का मार्ग है। द्विषो नो विश्वतो मुखाति नावेव पारय अपनः शोषु च दघम्। ऋग्वेद 1:97-7। भावार्थ: हे सर्वतोमुखी अग्निदेव, आप नौका के सदृश इस भव सागर में सभी शत्रुओं से बचाकर हमें पार ले जाएं। आप हमारे पापों को विनष्ट करें। संदेश: भली भांति ईश्वर की उपासना करने वालों को काम, क्रोध, लोभ, मोह, रोग, शोक रूपी शत्रुओं से कोई भय नहीं रहता। वह निष्प्रह रहकर जितेंद्रिय बनता है और सर्वत्र श्रेय व यश प्राप्त करता है। परमपिता परमेश्वर तो हर पल हर क्षण हमारी सहायता करने के लिए सर्वत्र उपलब्ध रहता है। हम चाहे उसे पहचाने या न पहचाने, पर वह तो अपने प्रिय पुत्र की रक्षा में कभी भी प्रमाद नहीं करता। दुराचार में फंसते देखकर पहले सचेत करता है, पर यदि उसकी आवाज को अनसुना कर दिया जाए तो वह हमें ठोकर मारकर झकझोरता भी है। फिर भी यदि हम न चेतें तो दंड भी देता है। स्वयं हम पाप कर्मों में फंसे रहें और भगवान से यह आशा करें कि वह हमारे लिए स्वर्ग व मुक्ति का द्वार खोल दे, इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है। अपने दोष दुर्गुणों से छुटकारा पाने के लिए हमें स्वयं ही पुरुषार्थ करना होगा। सनः पवस्व शंभवे शंजनाय शमर्वते शंवं राजन्नोषधीम्यः। सामवेद 653। भावार्थ: मनुष्य के जीवन में विपत्तियां, कठिनाइयां, विपरीत परिस्थितियां और कष्ट की घड़ियां आती ही रहती हैं। सुख दुख जीवन रथ के दो पहिए हैं। इनसे कभी डरना या घबराना नहीं चाहिए। कठिनाइयां मनुष्य को संघर्ष करने की शक्ति देती हैं और उसकी उन्नति में, आत्मिक विकास में सहायक होती हैं। संदेश: कठिनाइयों से जूझते हुए विपरीत परिस्थितियों को उलटकर सीधा कर देने की क्षमता जिनमें होती है, वही जीवन संग्राम में विजयश्री का वरण करते हैं। ऐसे ही लोग अपना भला भी करते हैं और दूसरों का भला करने में भी समर्थ होते हैं। उनको ही जीवन में यश और सम्मान मिलता है। यदि नो गा
हंसि यद्यश्वं यदि पूरुषं तन्त्वा सीसेन विद्यामो यथा नोऽसो अवीरः। अथर्ववेद 1:16-4। भावार्थ, जो हमारे गाय आदि पशुधन को नष्ट करता है वह दंडनीय है, अर्थात जो मानवीय हितों का अतिक्रमण करे उसका वीरता पूर्वक प्रतिरोध करना चाहिए। संदेश: गाय, घोड़े आदि पशुधन हमारे कृषि व व्यापार की रीढ़ की हड्डी हैं। गौ तो मानवीय हितों की प्रतीक है। हमारे शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और बौद्धिक विकास में गाय का सर्वाधिक महत्व है। भारत में गाय को सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्य माना जाता है। जो दुष्टात्मा पशुधन को हानि पहुंचाता है या मानव जीवन की सफलता के मार्ग में बाधाएं उपस्थित करता है वह समाज का सबसे बड़ा शत्रु है। ऐसे व्यक्तियों के अनीतिपूर्ण कार्यों का जमकर विरोध करना चाहिए। हमें किसी के साथ अनीति नहीं करनी है, पर अनीति का शिकार भी नहीं बनना है। उनका प्रतिरोध करने में किसी प्रकार की भी ढील नहीं होनी चाहिए। समाज को भय मुक्त रखने का यही मार्ग है। प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासतः प्रियं भोजेषु यज्वस्विदम् उदितं क्रुधि। ऋग्वेद 10:151-2। भावार्थ, इस संसार में श्रम उन्हीं व्यक्तियों का सफल होता है जो सदैव श्रद्धा पूर्वक लोक हितार्थ, दान, कर्म और पुरुषार्थ करते हैं। संदेश: मानव जीवन की सार्थकता श्रम और तप में ही निहित है। किसी भी कार्य पूर्ति के लिए हम जो कर्म करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, अपने शरीर की कठिनाइयों की चिंता किए बिना जुटे रहते हैं, वही तप है। जीवन को विशेष आकार देने की सामर्थ्य तप, श्रम और पुरुषार्थ से ही प्राप्त होती है। तपस्या करने के लिए मनुष्य के सामने महान ध्येय होना चाहिए। ईश्वर की आज्ञा है कि हम सदैव लोक हित के महान ध्येय में ही श्रद्धा पूर्वक अपने कर्म, श्रम और पुरुषार्थ का नियोजन करते रहें। ध्येय की विशालता में ही जीवन की सार्थकता है। न पंचभिर्दशभिर्वष्ट्यारभं नासुन्वता सचते पुष्यता च न जिनाति वेदमुया हन्ति बाधुनिरा देवयो भजति गोमति व्रजे। ऋग्वेद 5:34-5। भावार्थ, आलसी मनुष्य अपना पुरुषार्थ गंवा देते हैं, जिससे उन्हें कहीं भी सफलता नहीं मिलती। उन्हें सभी ओर निराशा ही मिलती है। संदेश: आलस्य पुरुषार्थ का प्रबल शत्रु है। यह मनुष्य की उन्नति में बहुत बड़ा विघ्न है। जो अपना कल्याण चाहते हैं, कीर्ति चाहते हैं, उन्हें आलस्य के भयंकर दोष को अपने जीवन से समूल उखाड़कर फेंक देना चाहिए और उद्यमशील और मितभाषी बनकर श्रद्धा पूर्वक पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। इसी से अभीष्ट फल की प्राप्ति संभव है। बल विज्ञायः स्थविरः प्रवीरः सहस्वान् वाजी सहमान उग्रः अभिवीरो अभिषत्वा सहो
जिज्जैत्रमिन्द्र रथमातिष्ठ गोविदन्। अथर्ववेद 19:13-5। भावार्थ: सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो अपनी शक्तियों को पहचानो। जीवन में अनेक विघ्न बाधाएं आती हैं, इनसे संघर्ष करने के लिए आत्मविश्वासी होना चाहिए। संदेश: ईश्वर उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता आप करते हैं। हिम्मत वाले को पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं। जो कठिन परिस्थितियों से धैर्य पूर्वक स्वयं लड़ता है और अपने हाथों स्वयं रास्ता बनाने का प्रयास करता है, उसे दूसरों का भी भरपूर सहयोग मिलता है। साहस, हिम्मत हमारा आध्यात्मिक गुण है। यह हमारी अंतरात्मा की अतुलित शक्ति से उपजता है। हमें अपनी इस शक्ति को पहचान कर प्रगति के लिए पुरुषार्थ और अनौचित्य से जूझने का साहस करना ही होगा। संघर्ष ही जीवन है। पराहि मे विमन्यवः पतन्ति वस्य इष्टये वयो न वसति रूप। ऋग्वेद 1:25-4। भावार्थ: क्रोधी व्यक्ति हमसे सदैव वैसे ही दूर रहें जैसे पक्षियों को उड़ा देने से वे दूर चले जाते हैं, क्योंकि क्रोधी व्यक्ति के पास रहने से स्वभाव उल्टा हो जाता है और धर्म की हानि होती है। संदेश: काम, क्रोध और लोभ आत्मा का नाश करने वाले 3 घोर शत्रु और नरक द्वार हैं। इन तीनों में से क्रोध सबसे भयानक है। क्रोध उस बारूद के समान है जो दूसरों का नाश करने से पूर्व जिसमें यह रहता है उसे ही भस्म कर देता है। क्रोध अहंकार से उपजता है, मूढ़ता से बढ़ता है और पश्चाताप पर समाप्त होता है। धैर्य और क्षमा का अभ्यास क्रोध निवारण के सर्वोत्तम उपाय हैं। धैर्य उसे शांत कर देता है और क्षमा तो समूल नष्ट कर देती है। व्यक्तिगत, पारिवारिक अथवा सामाजिक जीवन में यश व कीर्ति प्रदान करने के लिए क्रोध का सर्वथा त्याग करके हमें सभी से प्रेममय स्नेह सिक्त व्यवहार करना चाहिए। क्रोध पाप का मूल है। हेतोन्वद्य शुद्ध्यो भवामप्रादुच्छुना मिनवामावरीयः आरिद्वेषांसि सनुतर्दधामायाम प्राञ्च यजमानमच्छ। ऋग्वेद 5:45-5। भावार्थ: सच्ची प्रशंसा के पात्र वे हैं जो द्वेष दुर्भावनाओं से रहित सनातन सत्य का अनुशीलन करते हैं। दुष्टों का निवारण करने और विज्ञान को बढ़ाने वाले पुरुष ही सम्मान के अधिकारी होते हैं। संदेश: द्वेष भाव का त्याग करके किसी के बुरे व्यवहार का उत्तर भी अच्छे व्यवहार से देना केवल मनुष्य के व्यक्तिगत आचरण से संबंध रखता है। राष्ट्रीय, समाजगत और संस्थागत धर्म से इसका कोई संबंध नहीं है। शत्रु देश यदि हमला कर दे तो उसके कांटों का उत्तर फूलों से नहीं, शूलों से ही देना होगा। समाज के अवांछनीय तत्वों को, अपराधियों को उचित एवं कठोर दंड देने का विधान ही समाज को व्यवस्थित रखता है। अधिकतर लोग व्यक्तिगत स्तर पर तो द्वेष भाव को पाले रहते हैं, जबकि राष्ट्रीय, सामाजिक या संस्थागत व्यवहार में द्वेष दुर्गुणों के आगे सिर झुका देते हैं। यह उनकी मानसिक कायरता का परिचायक है। हमें अपने व्यक्तिगत आचरण में निरंतर इस द्वेष भाव से छुटकारा पाने का प्रयास करते रहना चाहिए। द्वेष भाव का त्याग करके ही लोक हित के, परोपकार के कामों में सफलता प्राप्त की जा सकती है और इसी से समाज में
सुख शांति का वातावरण बन सकता है। विश्वा उत त्वया वयं धारा उदन्या इव अति गाहेमहि द्विषः। ऋग्वेद 2:7-3। भावार्थ, जैसे पानी की धारा एक जगह नहीं टिकती, ऐसे ही बैर की भावनाएं भी एक स्थान पर रुकने न पाएं। शत्रु भाव त्याग कर मित्र भाव जागृत करना चाहिए। संदेश: शत्रु भाव का त्याग करके जब तक आपस में मित्रता की भावना नहीं पनपेगी, समाज व परिवार में सुख शांति का वातावरण बन ही नहीं सकेगा। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है सहिष्णुता और समझौते की भावना। पारस्परिक एकता, स्नेह, सद्भाव और सामंजस्य से ही आत्मीयता व सहकारिता स्थापित होती है तथा व्यक्तित्व का विकास होता है। मन, वचन और कर्म में पूर्ण पवित्रता का अभ्यास करते रहकर ही बैर भावना से छुटकारा पाया जा सकता है। उद्वायः सहस्य प्रविद्वान् मर्तो मर्तं मर्चयति द्वयेन अतः पाहि स्तवमान स्तुवन्तमग्ने मा किर्नो दुरिताय धायिः। ऋग्वेद 1:147-5। भावार्थ, जो लोग सदैव दूसरों की निंदा और पर छिद्रान्वेषण में ही लगे रहते हैं, उनसे बचना चाहिए, क्योंकि उनके पास रहने से अपना स्वभाव भी वैसा ही बनता है। संदेश: यह कहावत है कि मनुष्य को दूसरे की आंख का तिल तो दिखाई देता है, पर अपनी आंख का ताड़ दिखाई नहीं देता। इस भावना से वह औरों को अपने से तुच्छ समझने लगता है तथा उनकी अच्छी बातों में भी दोष खोजने का प्रयास करता है। इससे स्वयं उसकी अपनी आत्मा मलिन होती है। प्रत्येक मनुष्य में कोई न कोई गुण अवश्य होता है। शहद की मक्खी के समान हमें भी दूसरों के गुणों को देखने की आदत डालनी चाहिए। ऐसा करने से हृदय शुद्ध और पवित्र हो जाता है। सदैव दूसरों के गुणों को देखो, दोष अपने देखो, तभी पता चलेगा कि मुझसे बुरा न कोई। निंदा निषेध से ही अपना परिष्कार संभव है। उत्सकथ्या अव गुदन्धे समञ्जिञ्चार्या वृषणा यस्त्रीणां जीवभोजनः। यजुर्वेद 23:21। भावार्थ, जो स्त्री या पुरुष विषय सेवन द्वारा व्यभिचार को बढ़ावा देते हैं, उन्हें कठोर दंड दिया जाना चाहिए। मांस सेवन करने वाले भी दंड से वंचित न रहें। ये समाज के अपराधी हैं। संदेश: दुष्कर्मों, दुराचारों और दुर्व्यसनों में उलझा हुआ व्यक्ति अपने पतन का कारण तो बनता ही है, समाज के प्रति भी घोर अपराध करता है। उसके कारण समाज में अराजकता व अशांति फैलती है और न जाने कितने लोगों के जीवन पर भी उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। जहाँ ये सब दुर्व्यसन समाज के प्रति अपराध हैं, वहीं मांसाहार जीव जगत के प्रति अपराध है। यह मनुष्य को जंगली और अशिष्ट बनाता है और बुद्धि को मलिन करता है। समाज एवं जीव जगत के इन अपराधियों को, मानवता के विरोधियों को उचित दंड अवश्य मिलना चाहिए। ऐसी दुष्प्रवृत्तियों को जड़ से उखाड़कर फेंकने के उपक्रम हम सभी को करने चाहिए, तभी हम सामाजिक उत्तरदायित्व को भली प्रकार निभा सकेंगे।
धृत्सु पीतासो युध्यन्ते दुर्मदासो न सुराया ऊधर्न नग्ना जरन्ते। ऋग्वेद 8:2-12। भावार्थ: दुष्ट बुद्धि के लोग मनमानी शराब पीकर आपस में लड़ते रहते हैं और नंगे होकर रात भर इधर उधर घूमते रहते हैं। इसलिए सज्जन पुरुष कभी भूल कर भी शराब न पिएं। संदेश: संसार के सभी धर्माचार्यों और महापुरुषों ने नशेबाजी की निंदा की है और उसे पाप की संज्ञा दी है। यह तामसिक दुर्बुद्धि और आपराधिक दुष्प्रवृत्ति को भड़काती है। दुष्कर्म करने में उसे लज्जा या संकोच नहीं होता। उच्छृंखलता बरतने में कोई झिझक नहीं होती। नशेबाज व्यक्ति की आध्यात्मिक संवेदनशीलता घट जाती है। फिर भी न जाने क्यों हम प्रकृति विरोधी कार्य करके अपना चतुर्दिक विनाश करने में जुटे रहते हैं। जाया तप्यते कितवस्य हीना माता पुत्रस्य चरतः क्वस्वित् ऋणावा बिभ्यधनमिच्छमानोऽन्येषामस्तमुपनक्तमेति। ऋग्वेद 10:34-10। भावार्थ: जुएबाज की स्त्री घोर कष्ट भोगती है। उसकी माता रोती रहती है। वह सदा कर्जे में डूबा रहता है और धन की इच्छा से दूसरों के घर में जाकर चोरी करता है। जुआ महान अश्लील व्यसन है। इससे सदैव बचना चाहिए। संदेश: जुआ, लॉटरी आदि के दुर्व्यसन इसी आधार पर फल फूल रहे हैं कि हर व्यक्ति जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक धन कमाकर धनवान बन जाना चाहता है। यह एक शास्त्र विरुद्ध आचरण है और निंदनीय कर्म है। जुए के कारण ही धर्मराज युधिष्ठिर को भाइयों सहित दुर्योधन का दास बनना पड़ा था और द्रौपदी को चीरहरण की यातना को आजीवन भुगतना पड़ा था। जुए के ऐसे ही भयंकर दुष्परिणाम सामने आते हैं। यदि अपना कल्याण चाहते हो तो किसी प्रकार का भी जुआ मत खेलो। वर्जित फल के समान इसका पूर्णतया त्याग कर दो। परिचिन्मर्तो द्रविणं ममन्यादृतस्य पथा नमसा विवासेत उत स्वेन क्रतुना संवदेत श्रयांसं दक्षं मनसा जगृभ्यात्। ऋग्वेद 10:31-2। भावार्थ: सांसारिक सुख और कल्याण की अभिलाषा रखने वाले को उचित है कि मनसा वाचा कर्मणा सत्य व्यवहार करके कल्याण का भागी हो। यही स्थायी सुख मिलने का एकमात्र साधन है। संदेश: मन, वचन और कर्म का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। मन में जैसे विचार उठते हैं वही हमारी वाणी के द्वारा प्रकट होते हैं और उन्हीं के अनुसार हमारे कर्म होते हैं। ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों दोनों के साथ संपर्क रहने से मन की स्थिति सर्वोपरि है। मनुष्य जब मन को वश में करके उत्तम ज्ञान प्राप्त करता है तो उसकी वाणी से भी सत्य भाषण होता है और कर्मों में भी सद्गुणों की सुगंध रहती है। सद्व्यवहार और सत्याचरण से संसार के कल्याण के कार्य ही होते हैं और इसी से प्रभु कृपा प्राप्त होती है। यशा इन्द्रो
भूतस्याहमस्मि यशस्तमः। अथर्ववेद 6:39-3। भावार्थ, संसार में मेरा यश उसी प्रकार फैले जिस प्रकार सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का मैं सभी प्राणियों से बढ़कर यशस्वी हूँ। संदेश: किसी व्यक्ति में श्रेष्ठता हमें उसके अंतर की तेजस्विता के कारण प्रतीत होती है। ऐसे तेजस्वी पुरुषों को ही संसार में आदर, श्रद्धा, सम्मान, यश, ऐश्वर्य आदि अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। श्रेष्ठ गुणों के आधार पर ही चतुर्दिक उनका यश फैलता है। सूर्य, चंद्र आदि निस्वार्थ भाव से संसार का कल्याण करने में निरंतर लगे रहते हैं। सूर्य प्रकाश, ताप, ऊर्जा से जीव जंतुओं में प्राण शक्ति का संचार करता है और साथ ही गंदगी को सुखाकर नष्ट भी कर देता है। सद्गुणों का अभिवर्धन और दुर्गुणों का उन्मूलन ही उसका ध्येय है और इस उत्तम लक्ष्य की पूर्ति में लगे रहने से ही वह सर्वत्र यश प्राप्त करता है। मानव जीवन का भी यही लक्ष्य है। स्वयं तिल तिल जलते हुए संसार का उपकार करते रहना ही सच्चा अध्यात्म है। सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत का पालन करते हुए मात्रवत, परदारेषु, परद्रवेषु, लोष्टवत और आत्मवत सर्वभूतेषु के आदर्शों पर चलने में ही आध्यात्मिक जीवन की सार्थकता है। मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता और विधाता है। उसमें इतनी सामर्थ्य है कि वह संसार में उथल पुथल मचा दे। आवश्यकता केवल इतनी भर है कि आत्मनिरीक्षण करते हुए अपने दोष दुर्गुणों को जीवन से निकाल फेंके और सद्गुणों को धारण करके लोक हित में परोपकार के कार्यों में संलग्न रहे। दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन करके ही मानव जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर अवश्य करें। हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।